हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनि देव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और इससे अब जो है तो जो हकीकत है, सच्चाई है, अब वो सामने आने वाली है। अब रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और असली जो ताकत है आपके अंदर जो विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, यदि कोई भी चीज जो भी अंदर है वो बाहर दिखेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको दिखा कुछ रहे होंगे और उनका स्वभाव कुछ, जैसे बहुत सारे लोग कहते कुछ है करते कुछ है, इसी तरह यहां पर भी अब सभी के रहस्यों का पर्दाफाश होने वाला है। और इस समय ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने वाला है। पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या होगा, कैसा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 20 जनवरी 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना शुरू करेंगे। ये शनिदेव का नक्षत्र है, अहिर बुध में इसका अधिपत्य रखते हैं, देवता हैं। और ये नक्षत्र का जो प्रभाव है, स्वभाव है, वो रहस्यों का पर्दा खोलना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जल में छुपा हुआ एक सर्प है और वो अब बाहर आ रहा है और रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। ये नक्षत्र अपने आप में शनिदेव जैसा ही प्रभाव देने वाला है। शनिदेव इसके अधिपति ही हैं और शनिदेव स्वयं दंडाधिकारी है, न्यायाधीश हैं। जब ये स्वयं के नक्षत्र में आ रहे हैं तो बहुत बलवान भी हो जाएंगे और अपने प्रभाव जो दे रहे थे वो और भी शीघ्रता और अधिक मात्रा में देना शुरू करेंगे। शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन कई महत्वपूर्ण घटनाओं को आगे लाने वाला होगा, क्योंकि शनिदेव वो ग्रह हैं जो कि सच्चाई को पूरी तरह से सेम टू सेम उसे परोसने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं वैसा, ये सब चीजें नहीं। तो क्या प्रभाव होगा स्वयं के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, तो ये 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का समय होगा जिसमें यहाँ पर गोचर होगा। परंतु इस गोचर में बहुत गहराइयां उन्हें भी समझेगा और ये देखा जाए तो लगभग 118 दिनों का गोचर काल है। शनिदेव आपके जीवन में देखा जाए तो बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि ये इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपके तृतीयेश और सुखेश भी है। परंतु इस समय आपको अपने संतान के प्रति कई बार चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, तो संतान के प्रति चिंताओं से बचने की आवश्यकता होगी। और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें भी अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि शनिदेव कई बार थोड़ा सा गलतियां यहां पर होने पर नुकसान होता है। जो कि शनिदेव आपको धन लाभ देंगे, धन लाभ के रास्ते भी खुलने वाले हैं, अचानक धन लाभ भी होने वाला है। परंतु ये धन लाभ में यदि छोटी गलती हुई तो समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत सीरियस होके और फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे भी किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। शनिदेव का गोचर काल कई बार आप देखेंगे कि घर परिवार में कलह का माहौल बना सकता है। यह गोचर काल ऐसा भी सामने देखने को मिल सकता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं, किसी ने कहा कि नहीं हाँ ऐसा होगा, वैसा है, और बाद में पता चला कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है कि इस समय किसी से कोई बात यदि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो बात क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं है, ये सभी विषयों का विचार करना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी काम में नहीं करनी है।
इंटरव्यू हो या और कोई काम हो, बहुत अच्छे से तैयारी करके फिर आगे बढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूरे विश्व में क्या प्रभाव होगा ये भी समझते हैं। तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव आप देखेंगे कि कई ऐसे गुप्त शत्रु थे जो कि बाहर आने वाले हैं, चाहे वो कोई हमारा विरोधी देश हो या आतंकवादी हो या और भी ऐसे कई शत्रु जो कि अलग अलग रूप में होते हैं। तो अब इस समय कई शत्रु जो कि देश के खिलाफ, किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ चीजें जो है तो सामने आ सकते हैं। इस समय कई ऐसे रहस्य खुलेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं देखा था। धर्म गुरुओं के भी रहस्य खुलने वाले हैं, कई धर्म गुरुओं के पर्दा हटने वाला है और सामने सच्चाइयां आने वाली हैं। और ये प्रभाव खाली जो सच्चाई यानी धर्म गुरुओं को तो होगा ही, साथ में आप ये देखेंगे कि राजनीति से जुड़े हुए लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग और धार्मिक लोगों का आपस में, सरकार का आपस में मतभेद होगा। आपस में यहाँ कई बार आप लोगों को सड़कों में देख सकते हैं। तो ये चीजें होने वाली हैं। कई ऐसी घटनाएं इस समय घटेंगी जो कि बहुत विचित्र हो सकती हैं और आने वाले समय का जो कहा जाए कि प्रभाव है उसके संकेत के रूप में भी ये समय हो सकता है। ये समय आप ये भी देखेंगे कि कई बार जल से जुड़ी हुई घटनाएं, पानी से जुड़ी हुई घटनाएं घटेंगी, चाहे वो समुद्र से जुड़ा हुआ हो, बाढ़ से जुड़ा हुआ हो, यानी कि पानी से जुड़ी हुई समस्याएं और भी ऐसी कई समस्याएं जो कि इस समय सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी घटनाएं घटी क्या। तो कई घटनाएं घटेंगी और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रहस्य खुलेगा, बहुत सारी स्थितियों का, बहुत सारे लोगों का रहस्य खुलेगा। अलग अलग सेक्टर में आप देखेंगे कि इस समय बहुत रहस्य खुलेंगे और आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि आप किसी विषय में जानना चाहते, समझना चाहते या किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया है तो उसके रहस्य खुलेंगे। और आपको भी अपने काम धाम में, अपने करियर में या अनेक क्षेत्रों में बहुत सतर्क रहना है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि रहस्य जब खुलना शुरू होता है तो कई तरह की समस्याएं फिर हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव का जो प्रभाव है वो अनुकूल हो? तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अहिर्बुध्न, ये जो नक्षत्र के देवता हैं, इनका ओम अहिर्बुध्न्याय नमः इस मंत्र का या ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, या तो चाहें तो यदि आपको सही मिल जाए तो साथ में फिर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे तो आप उपाय करें और आप अपने जीवन में शनिदेव का सहयोग प्राप्त करें। परंतु ये ध्यान रखिए कि शनिदेव की स्थिति पर्सनल कुंडली में कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली में चेक करिए, देखिए शनिदेव की स्थिति, अन्य ग्रह स्थितियों की स्थिति, दशा वगैरह क्या कैसी है, उसके बाद ही निर्णय लीजिए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जो कि शनिदेव धन लाभ भी करा रहे, कई तरह के लाभ दे रहे, परंतु समस्याएं भी हैं, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।